दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। थोड़ी देर के बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के मुखिया ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उनके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धार बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांघकर मुखिया राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद मुखिया राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट ना पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है। उसकी बातें मुंह में ही रह गईं और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चित्कार कर बोला, भाई। नील कमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस है। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन। देख जरा दरवाजे पे मेरी नींद तोड़ रहा है कौन। नील कमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वे अधमरे हो गए। नील कमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं। चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देख राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्याएं एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों के मरण कथा की सूचना दी। सूचना सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, हे राक्षस वीरों, अब तो मैं नहीं बचूंगी। राक्षसी रानी के कहने से दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नील कमल ने कहा, ठीक है, तेल ला देता हूं। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला था। मादा पक्षी ने नर से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील कमल ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर मादा पक्षी खुशी से हा हा करने लगी। नर पक्षी नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर नर पक्षी ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सौ सौ करते हुए नर पक्षी के दोनों बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील और लाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। नर पक्षी और मादा पक्षी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे ऊं कर उड़ने लगे। नदी नाले जंगल पहाड़ चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान
मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कौछ में रखते हुए कहा, लोहे के उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाऊ माऊ काऊ, मानुष गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं, तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशालकाय जटाधारी एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी, भाई। बूढ़ी बोली, तब मानुष गंध क्यों पा रही हूं? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कटर कटर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी? अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुल बुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और सोने का डब्बा लेकर बाहर निकला। डब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और एक ततैई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघ कर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल तेजी से आने लगे। यह देख नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ पैर कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ, 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। उसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को
एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैया को सोने के डब्बे में डालकर नरमादा पक्षियों के जोड़े को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नील कमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, तवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल ने छाती में कील, पेट में कील वाले राक्षस के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैये को सोने के डब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय हमारे राजकुमार अजीत और कौशल कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय कहाँ हैं मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नीलकमल और लाल कमल एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजीत और कौशल हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे अजीत और कौशल हैं। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नीलकमल और लाल कमल दोनों ने एक एक राजकुमारियों के साथ विवाह किया और अपने अपने देश में सुखपूर्वक राज्य करने लगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसी रोचक कथाएं आपके सामने पेश करते रहेंगे। जय श्री राम भक्तों।